नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं। इनके एक सवाल है कि क्या मैं मॉडलिंग की दुनिया में यानी कि मॉडलिंग का काम कर सकती हूँ या मॉडलिंग में जाऊँ या डॉक्टर बनूँ। तो इसके बारे में भी जानेंगे हाथ के माध्यम से। सबसे पहले हम हाथ की पहले शुरुआत से ही देखते हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अगर हाथ की बनावट पर बात करें तो देखिए हाथ पूरा कलात्मक हाथ है। हाथ काफ़ी लंबा है। अगर पाम देखें तो पाम पूरा रेक्टेंगुलर पाम है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर पाम है। और जब रेक्टेंगुलर पाम होता है तो ऐसे व्यक्ति बोल करके कार्य करने वाले होते हैं और यानी कि इनको हार्ड वर्क कम करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति बोल करके ही उनमें ही सफलता प्राप्त करते हैं। अगर उंगलियों की बात करें तो देखिए उंगलियां भी पाम के मुकाबले छोटी हैं और जब उंगलियां पाम के मुकाबले छोटी होती हैं तो ऐसे व्यक्ति फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। प्लस उंगलियों के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अधिक होती है। दूसरा, अगर हम बात करें इनमें एक माइनस पॉइंट होता है कि हो ना हो ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेकर के कभी कभी ऐसे लोग नुकसान भी उठा जाते हैं। ये एक माइनस पॉइंट होता है। चलिए बात करें उंगलियों की एक एक करके। देखिए, गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली करीब करीब बराबर है, तो ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचारों के होते हैं और दूसरों की मदद करना ऐसे व्यक्तियों को बहुत अच्छा लगता है। और जिन कार्यों से ऐसे लोग जुड़े होते हैं उन कार्यों में कुशलता हासिल भी करते हैं। इनका यही स्वभाव देखा जाए तो ऐसे व्यक्तियों का जो यही स्वभाव है, दूसरों की मदद करना, दूसरों के प्रति जो है जिन कार्यों से जुड़े होते हैं उनमें कार्य कुशलता हासिल करते हैं और इनका यही स्वभाव इनको जीवन में सफल बनाता है। तो ये चीज़ विशेष हो जाती है हाथ के अंदर जब गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली बराबर होती हैं। देखिए, अगर गुरु की उंगली की बात करें तो बिल्कुल सीधी है, थोड़ी सी झुकी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति अध्ययनशील होते हैं। किसी भी विषय को लेकर के किसी न किसी विषय में पढ़ना लिखना, मतलब पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। किसी विषय को ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है और धार्मिक प्रवृत्ति भी होती है क्योंकि झुकाव शनि की उंगली की तरफ भी है। लेकिन हाँ, अगर शनि की उंगली की बात करें तो शनि की उंगली थोड़ा सा टिल्ड है। जब शनि की उंगली थोड़ा सा झुक जाए या मुड़ जाए तो हो ना हो शनि की पीड़िता को दर्शाता है, यानी कि शनि कहीं ना कहीं पीड़ित है। और शनि जब पीड़ित होता है तो जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा शनि का उपाय भी जरूरी हो जाता है। लेकिन आगे और जानेंगे। शनि की स्थिति वैसे ठीक है, बाकी जब शनि की उंगली थोड़ा टेढ़ी होती है तो हो ना हो ऐसे व्यक्ति कुछ ही विषय को लेकर के संघर्षशील रहते और उनमें सफलता भी अर्जित करते। ऐसा नहीं है, शनि की उंगली बहुत अच्छी है। सूर्य की उंगली की बात करें तो देखिए सूर्य की उंगली भी ठीक है और थोड़ा सा यहाँ गैप भी है, हल्का यहाँ भी गैप है। जब गुरु की उंगली और शनि की उंगली में गैप होता है तो ऐसे व्यक्ति खुले विचारों के होते हैं और खर्चीला स्वभाव भी होता है। सेकंड, अगर यहाँ थोड़ा भी गैप हल्का सा भी है तो हो ना हो थोड़ा सा छोटे भाई बहनों के साथ या बड़े भाई हों या छोटे हों उनके साथ मतभेद भी कभी कभी हो जाता है। ये चीज़ को दर्शाता है, बाकी ठीक है। बुध की उंगली की बात करें तो बुध की उंगली करीब करीब फर्स्ट फ्लैंज तक बराबर है। और देखिए, जब बुध की उंगली फर्स्ट फ्लैंज से थोड़ी सी बड़ी है तो जब ये उंगली अच्छी होती है तो ऐसे जातक फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति भी ऐसे व्यक्तियों की अच्छी हो जाती है। लेकिन जब बुध क्षेत्र पर आएंगे हम, बुध पर्वत पर, तब जानेंगे और स्थिति को। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है बुध की उंगली की। और बुध की उंगली का फर्स्ट फ्लैंज भी काफ़ी लंबा है। देखिए, जब फर्स्ट फ्लैंज लंबा हो तो ऐसे व्यक्ति चातुर्य बुद्धि के होते हैं और अपनी चातुर्य बुद्धि के कारण किसी भी काम को निकालने में माहिर होते हैं। बहुत अच्छी बात हो जाती है ये। और यहाँ पर अगर हम अंगूठे की बात करें, इस उंगली पर देखा जाए तो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा तिल भी नज़र आता है सेकंड फ्लैंज पर। तो ये तिल होता है तो अच्छी बात हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जो है छोटे भाई बहनों से प्यार करने वाले होते हैं लेकिन चंचल स्वभाव के होते हैं, बहुत तेज तर्रार होते हैं। ऐसे व्यक्ति ऊर्जावान होते हैं। तेज तर्रार से मतलब है कि ऊर्जावान होते हैं, जल्दबाजी होती है, उनके अंदर एक चंचलता होती है, ये अच्छी बात है। अंगूठे की बात करें, देखिए अंगूठा बहुत सशक्त है। अंगूठा यहाँ कोणाकार है तो ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं। अगर
लंबाई की बात करें तो अंगूठे की लंबाई काफ़ी बड़ी है। हाथ के अंदर अंगूठा और उंगली ये दोनों बहुत अच्छी हैं, तो कुल मिलाकर के हाथ पावरफुल हो जाता है। जब छोटी उंगली, बुध की उंगली अच्छी हो और अंगूठा सशक्त हो, तो ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है हाथ के अंदर। अंगूठा बहुत मासल तो नहीं है, तो अंगूठा की लंबाई अच्छी है, फर्स्ट फ्लैंज काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे जातक बहुत कॉन्फिडेंस होता है, ऐसे व्यक्तियों को बहुत कॉन्फिडेंस होता है और विल पावर बहुत मजबूत होती है। दूसरा, अंगूठा नुकीला है, बुद्धिमान होते हैं ऐसे व्यक्ति। सेकंड फ्लैंज की अगर बात करें, देखिए सेकंड फ्लैंज थोड़ा सा छोटा है फर्स्ट फ्लैंज के मुकाबले। जब सेकंड फ्लैंज छोटा होता है तो ऐसे व्यक्ति तर्क वितर्क करने में थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, यानी कि लॉजिक के साथ बात को समझाना थोड़ा सा कमी हो जाती है, यानी कि इस चीज़ का अभाव हो जाता है कि लॉजिक के साथ बात को अच्छी तरह नहीं समझा पाते हैं। ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी अंगूठा बहुत सशक्त है और अंगूठा देखा जाए तो दोनों ही चीज़ों को दर्शाता है। अंगूठा थोड़ा लचीला भी है, वैसे तो यहाँ पर सीधा है, दूसरे पाम पर मैंने देखा है कि अंगूठा थोड़ा सा मुड़ता भी है, तो ये अच्छी बात हो जाती है कि यानी कि कार्य के प्रति जिद भी रहती है और कभी कभी कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं। ये अच्छी बात हो जाती है कि दोनों ही चीज़ों का समावेश रहने वाला होता है। व्यक्ति कार्य के प्रति जिद भी रखता है और कभी कभी कंप्रोमाइज भी कर लेता है, ये अच्छी बात हो जाती है। चलिए बात करें अब एक एक करके पाम के पर्वतों की। तो सबसे पहले बुध पर्वत की स्थिति को ही जानते हैं। देखिए बुध पर्वत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बुध की स्थिति ठीक हो सकती है, बुध की उंगली ठीक है, यानी कि चीज़ों का रख रखाव, फाइलिंग, ये चीज़ें व्यक्ति आसानी से कर लेता है। वैसे तो अभी इनकी उम्र कम है, अभी आगे स्थिति दिखाई देती है। देखिए बुध की उंगली पर देखा जाए तो एक तरीके से यहाँ पर क्रॉस भी बन रहे हैं और छोटी छोटी लाइनें भी हैं, और एक तरीके से जाल नुमा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हो ना हो व्यक्ति को थोड़ा सा बुध पीड़ित नजर आता है, तो बुध की अवस्था को थोड़ा मजबूत करा जा सकता है। लेकिन फिर भी बुध की स्थिति काफ़ी ठीक है, नेगेटिव नहीं कहेंगे ज़्यादा, बुध की स्थिति को ठीक ही कहेंगे। लेकिन हाँ, ये रेखाएं तो बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं, जब क्षेत्रों में बनती हैं छोटी मोटी रेखाएं, अगर क्रॉस बनता है तो मिट भी जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो मौजूदा स्थिति है वो ये है कि कुल मिलाकर के ठीक है। ऐसे व्यक्ति वाणी के माध्यम से अच्छा दूसरों को प्रभावित कर देते हैं, सुंदर होते हैं ऐसे व्यक्ति, गणितज्ञ होते हैं, गणित बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्तियों का जब बुध अच्छा होता है। पर हाँ, हो ना हो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमें ये चीज़ बोलना, पर यहाँ पर क्रॉस क्लियर नहीं है, रेखा है। और मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर मुझे स्टार भी नज़र आता है। स्टार तो नहीं है, स्टार नहीं है यहाँ पर, ये क्रॉस ही है, स्टार नहीं है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के बुध की स्थिति ठीक है, बुध अच्छा है तो वाणी भी अच्छी होती है, ऐसे जातक दूसरों को प्रभावित कर देते हैं, गणितज्ञ होते हैं। थोड़ा सा यहाँ उठा हुआ भी है, तो नाम के प्रति भी एक जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरा नाम हो ना हो, इस चीज़ का जीवन में व्यक्ति हर कोई चाहता है मेरा नाम हो। तो यहाँ पर बुध की स्थिति ठीक है, लेकिन फिर भी बुध को मजबूत ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत की बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य पर्वत फ्लैट है, देखा जाए तो देखिए एक रेखा ये ऐसे आ रही है, यहाँ पर मुझे काला एक हल्का सा डार्क निशान भी नज़र आता है यहाँ पर, ये पर कोई नहीं, ये रेखा यहाँ पर काट रही है हल्का सा। फिर भी सूर्य रेखा बहुत अच्छी, और सूर्य रेखा पर बनने वाले त्रिभुज बहुत अच्छे हैं यहाँ पर बने हुए। देखिए एक छोटा सा भी त्रिभुज यहाँ पर अगर बनता है, सूर्य पर्वत पर जब त्रिभुज बनता है, तो ये व्यक्ति को बहुत फैला हुआ काम भी देता है, मान सम्मान में वृद्धि भी कराता है, दूर दूर देश विदेश में भी सम्मानित कराता है, संबंध जुड़वाता है जब सूर्य पर्वत पर त्रिभुज का चिन्ह होता है। दूसरा, यहाँ पर वी शेप भी बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को घर से बाहर सम्मान भी मिलता है, जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं ऐसे व्यक्तियों को सम्मान मिलने वाला होता है। एक यहाँ पर और अच्छी बात है कि यहाँ पर मुझे एक देखा जाए तो ये स्टार यहाँ पर बनता है। अगर सूर्य पर्वत पर जब स्टार बनता है, ये रेखा यहाँ ऐसे गई है, ये यहाँ पर ऐसे चली गई, और एक रेखा यहाँ से ऐसे जा रही है,
और जब सूर्य पर्वत पर स्टार बनता है तो व्यक्ति को चमकाता ही चमकाता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है समाज में चमकते ही चमकते हैं। तो ये अच्छी बात हो जाती है सूर्य रेखा पर। और सूर्य रेखा से एक रेखा यहाँ से ऐसे निकल करके गुरु क्षेत्र की तरफ जा रही है, और जब सूर्य गुरु का संबंध होता है तो भी राजयोग बनता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात हो जाती है सूर्य पर्वत पर। लेकिन कुछ रेखाएं यहाँ से आकर के हृदय रेखा से ऐसे करके काट भी रही हैं, और काटने के बाद यहाँ त्रिभुज भी बना रही हैं। तो ये उम्र तो काफ़ी देखा जाए तो अभी उम्र यहाँ पर अगर आकेंगे तो ये 50 से ऊपर की उम्र हो जाती है, 50-52 से। लेकिन फिर भी जब यहाँ पर रेखाएं ये हृदय रेखा से टच होती हैं तो ये भी सम्मान में वृद्धि कराती हैं, और सरकार से लाभ की तरफ भी इशारा करती हैं, क्योंकि यहाँ ये रेखा जीवन रेखा से ही निकल करके यहाँ जुड़ रही है। तो यहाँ सरकारी लाभ की तरफ भी इशारा करती है। जब तक को हो ना हो सरकार से लाभ प्राप्त हो किसी भी प्रकार से। ये जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी करने से ही लाभ प्राप्त होता है, पारिवारिक मेंबर कोई भी हो, मैरिज हो जाए तब लाभ मिले, तो वो चीज़ किसी भी तरीके से सरकार से लाभ होने के संकेत भी नज़र आते हैं। और हो ना हो यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब थोड़ा सा भी क्रॉस बनता है तो पिता से संबंध थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। यानी कि नेगेटिव ना सोचें, पिता से संबंध कमजोर होने से मतलब नहीं होता है कि पिता से, इनमें क्या होता है या तो पिता से दूरी बनी रहती हो, या पिता से दूर रहना पड़े, या पिता से मतभेद हो। तो इनमें से कोई एक चीज़ का अभाव जीवन में रहता है। और बाकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी, और रेखा क्या पर्वत ही काफ़ी बड़ा और अच्छा है, फ्लैट है, कोई गड्ढा नहीं है। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है कि सूर्य एक मजबूत स्थिति में यहाँ नज़र आता है। और यहाँ देखिए विद्या रेखा भी आपकी काफ़ी निकली हुई है यहाँ पर, ये विद्या रेखा। तो विद्या भी ऐसे जातक बहुत अच्छी पा लेते हैं, तो ये अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर। सूर्य रेखा बहुत अच्छी और सूर्य पर्वत भी बहुत अच्छा। चलिए बात करें इनके शनि पर्वत की। तो देखिए शनि पर्वत का एरिया भी काफ़ी बड़ा। कुल मिलाकर के हाथ में जो ग्रहों की स्थिति है, पर्वतों की स्थिति है, बहुत अच्छी है। क्योंकि हाथ के अंदर अगर देखें गौर से तो आपको खुद नज़र आएगा, देखिए पर्वतों का एरिया कितना बड़ा है। लेकिन हाँ, बुध का एरिया थोड़ा छोटा हो जाता है, तो यहाँ बुध की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। बाकी सारी स्थिति ठीक है, गुरु की भी थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन शनि की स्थिति भी काफ़ी अच्छी स्थिति में। और शनि जब अच्छा होता है तो कर्म क्षेत्र में जातक को फैला हुआ काम भी देता है। दूसरा, जीवन में सफलता भी जल्दी ही मिल जाती है ऐसे व्यक्तियों को जब शनि अच्छा होता है, क्योंकि शनि क्षेत्र कार्य क्षेत्र को समझाता है, दर्शाता है। और जब शनि अच्छा, पर्वत अच्छा होता है तो शनि की जो स्थिति है वो अच्छी होती है, जातक को संघर्ष कम करना पड़ता है। दूसरा, ऐसे जातक अनुशासन प्रिय होते हैं। दूसरा, यानी कि एक तरीक़ा से कुल मिलाकर के यहाँ पर स्थिति शनि की अच्छी ही है। और शनि की स्थिति जब अच्छी होती है तो सभी जानते हैं कि संघर्ष जीवन में कम रहता है। और यहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह नज़र नहीं आता है। बाकी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये चिन्ह यहाँ पर ऐसे बनता है, लेकिन ये फिश नहीं बनती है, ये वी शेप बनती है। और ये रेखा यहाँ से, ये रेखा एक तो देखिए यहाँ से एक रेखा ये ऐसे निकली है, ये ऐसे जा रही है, और एक रेखा यहाँ से ये भी ऐसे निकल रही है। तो ये भी आप जान सकते हो, ये भी ऐसे जा रही है ऊपर। तो कुल मिलाकर के गुरु और यानी कि सूर्य का संबंध यहाँ हो रहा है। और गुरु और सूर्य का संबंध जब होता है तो जातक को अच्छा राजयोग मिलता है, सरकार से लाभ भी मिलता है। तो ये अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर। शनि का पर्वत बहुत अच्छा, शनि पर्वत, और शनि की स्थिति बहुत अच्छी। तो आगे अब देखिए गुरु की बात करें, गुरु पर्वत की। तो गुरु पर्वत का एरिया छोटा, थोड़ा गुरु एरिया जो है थोड़ा दब भी गया है यहाँ से अगर देखा जाए। देखिए गुरु पर्वत अच्छा है वैसे तो,
छोटा एरिया से मतलब नहीं है, और एरिया छोटा है तो कहीं ना कहीं पीड़ित नजर आता है, किसी भी तरीके से पीड़ित हो, किसी ग्रह से, साथ में कोई ग्रह हो या किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, तब यहाँ पर ये स्थिति बनती है। तो ये स्थिति जब बनती है तो गुरु जब पीड़ित होता है तो थोड़ा सा ज्ञान में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कराता है, जातक को किसी भी विषय को लेकर के भ्रमित करता है। बाकी यहाँ पर और जब स्त्री का हाथ हो जाए और जब गुरु की बात आए तो वहाँ पर शादी और जीवन साथी के साथ संबंधों को दर्शाता है। तो जब गुरु पीड़ित होता है तो यहाँ पर ये स्थिति, बाकी गुरु को मजबूत करें, गुरु की स्थिति को और अच्छा करें। बाकी गुरु पर चिन्हों की बात करें तो देखिए यहाँ स्क्वायर साइन यहाँ बना हुआ है। गुरु पर्वत पर स्क्वायर साइन जब होता है तो जातक बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, किसी भी कार्य के पीछे का पाने के लिए बहुत जिज्ञासा बनी रहती है और जातक उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। दूसरा, गुरु पर्वत पर स्क्वायर साइन होने का मतलब है कि जातक को सरकारी लाभ भी मिलता है, तो ये भी अच्छी बात हो जाती है। और देखा जाए तो यहाँ पर ये जो लाइनें हैं ये जातक को किसी विषय को लेकर के अध्ययनशील बनाती हैं। कोई भी विषय हो उसमें कोई ना कोई अध्ययन यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा को बढ़ाती हैं, तो ये अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पर स्क्वायर साइन यहाँ पर एक बना हुआ है और ये बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी भी बहुत होते हैं, तो ये अच्छी बात हो जाती है गुरु पर्वत पर। अंदरूनी मंगल की बात करें तो अंदरूनी मंगल थोड़ा सा कमजोर नजर आता है। तो जब अंदरूनी मंगल कमजोर होता है तो थोड़ा सा बॉडी की एनर्जी को कमजोर कर देता है। ये अंदरूनी मंगल हमारे अंदरूनी एनर्जी को दर्शाता है, तो हमारे शरीर में दुबला पतलापन दे देता है, या शरीर का जो स्थिति है एनर्जी फुल तो रहता है व्यक्ति, लेकिन थोड़ी सी कमी रहती है अंदर एनर्जी में कमी कहीं किसी कारणवश। बाकी ये यहाँ पर काला निशान है ही नहीं, ये तो वैसे ही लगा हुआ है, इनके दूसरे पाम पर नहीं है। बाकी स्थिति यहाँ पर मंगल क्षेत्र की अच्छी है ऐसा। अब शुक्र की बात करें तो देखिए शुक्र क्षेत्र अच्छा है इनका, लेकिन शुक्र क्षेत्र का क्लीन होना बहुत जरूरी है। नीट एंड क्लीन का मतलब है कि रेखाओं का जाल नहीं होना चाहिए। जब पर्वत पर जाल बन जाए किसी भी पर्वत पर तो स्थिति वहां नेगेटिव हो जाती है, थोड़ा सा शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाता है। देखिए ये सारी बारीक बारीक लाइनें यहाँ बनी हुई हैं और इसके ऊपर देखा जाए तो ऐसे लाइनें बनी हुई हैं, और जब यहाँ जाल बनता है तो जातक को भ्रमित करता है, जातक को बाहरी दुनिया की तरफ भ्रमित करता है। तो हो ना हो ऐसे जातकों को थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, कोई भी जल्दबाजी में निर्णय जल्दी से नहीं लेना चाहिए। बाकी ऐसे जातक अच्छे खाने पीने के शौकीन होते हैं, कला क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करने वाले होते हैं, क्योंकि शुक्र पर्वत एरिया काफ़ी बड़ा है। जब शुक्र का एरिया बड़ा हो जाए तो भोग विलासिता की चीज़ों को भी अच्छा चुनते हैं, अच्छे पहनने के शौकीन होते हैं, ब्रांडेड कपड़े, और अपनी इमेज यानी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देते हैं। जब कहीं जाते हैं तो बहुत अच्छा अपने आप को दिखाते हैं, मतलब कपड़े की प्रेजेंटेशन जो होती है, जो कपड़े पहनते हैं, जो भी अपनी साज सज्जा है वो अच्छा रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, शुक्र को इतना खराब नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हो ना हो जब रेखाएं बारीक बारीक रेखाएं जब ये यहाँ पर आ जाए तो थोड़ा सा मानसिक तनाव भ्रमित करती हैं व्यक्ति को, बनते बनते कार्यों में बाधाएं डालती हैं। तो राहु रेखाएं भी हैं काफी, मंगल क्षेत्र पर भी हैं। अब चंद्र की बात करें तो देखिए चंद्र की स्थिति बहुत अच्छी है। जब चंद्र की स्थिति यहाँ से कौवा थोड़ा सा झुक मुड़ा हुआ भी है, तो ऐसे जातक संगीत प्रेमी भी होते हैं, संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। देखिए चंद्र की स्थिति बहुत अच्छी है, इमेज ऐसे जातक इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है, दूसरों को इमेजिन बहुत अच्छा कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पर पॉजिटिव बात एक और हो जाती है, कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी होती है ऐसे जातकों की, और जो कल्पनाएं होती हैं उनको दिशा भी दे देते हैं चंद्रमा की स्थिति जब अच्छी होती है। लेकिन माइनस पॉइंट यहाँ पर यह हो जाता है कि जब चंद्र क्षेत्र पर कोई भी छोटा सा भी क्रॉस बनेगा तो एक नेगेटिविटी को दर्शाता है। जब तक हो ना हो नकारात्मकता सोचना कभी कभी हो जाता है, उसके अंदर कोई ना कोई एकांत में बैठ करके नकारात्मक सोच लेना या उनको गहराइयों में चले जाना। तो वैसे ऐसे जातकों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और
इमेजिन कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। बाकी यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नज़र नहीं आती है। चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है। जूम करने पर रेखाएं क्लियर इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है फोटो के हिसाब से। अब बाहरी मंगल की बात करें तो देखिए बाहरी मंगल बहुत अच्छा, ऐसे जातक निडर होते हैं। कोई भी बाहर जब बात करते हैं तो खुल करके बात करने वाले होते हैं किसी से भी, और कोई भी आए हुए वर्क होता है तो उसको हिम्मत के साथ आगे लड़ते भी हैं उनके साथ। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये जो खड़ी खड़ी लाइन है, ऐसे व्यक्तियों से कोई जीत नहीं सकता, शत्रुहंता होते हैं। यानी कि अगर किसी से बात करनी है या किसी से कोई भी वाद विवाद होता है तो उसमें अवश्य जीत इनकी ही होती है। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है जब हाथ में एक मंगल क्षेत्र पर खड़ी लाइनें बन जाए। चलिए बात करें अब इनके रेखाओं की, तो देखिए पहले हृदय रेखा की बात करें तो देखिए हृदय रेखा शुरुआत से निकली है ऐसे यहाँ पर, और ये देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे जालों बना करके और यहाँ पर डबल डबल लाइनों से जुड़ करके वैसे तो बनी हुई है, यानी कि जंजीर नुमा तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी हाँ ये डबल लाइन है। एक यहाँ पर ये लाइन जुड़ गई है, यहाँ से ऐसे लाइन चली गई है ये, और ये ऐसे। तो हृदय रेखा हमारे संबंधों को दर्शाती है, प्रेम संबंधों को दर्शाती है। हृदय रेखा हमारी भावनाओं को दर्शाती है, और जीवन साथी के साथ संबंध कैसे रहने वाले हैं उसको भी दर्शाती है। तो हृदय रेखा जब थोड़ी सी पीड़ित होती है तो हो ना हो संबंधों को खराब कराने का कार्य करती है। बाकी यहाँ पर स्थिति इतना खराब नहीं कहेंगे हम, क्योंकि हृदय रेखा बेशक टुकड़ों में नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। डबल हृदय रेखा है तो डबल सोचने की क्षमता देती है। और वैसे यहाँ पर देखा जाए तो हृदय रेखा ठीक ही है। ये यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर ये गुरु क्षेत्र की तरफ चली गई, ये गुरु क्षेत्र के नीचे से, और ये रेखाएं इनको उत्तेजित कराती हैं। देखिए जब हृदय रेखा गुरु क्षेत्र के नीचे से चलती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत भरोसेमंद होते हैं और अच्छे प्रेमी होते हैं, अपने प्रेम संबंधों को अच्छा निभाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है जब गुरु क्षेत्र पर आकर के रुकती है हृदय रेखा। दूसरा, हृदय रेखा से जब कोई रेखाएं मंगल क्षेत्र की तरफ देखती हैं तो जातक को अग्रेसिव स्वभाव का बनाती हैं, जल्दबाजी देती हैं, गुस्सा भी दिलाती हैं। जातक को गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, ये एक माइनस पॉइंट यहाँ हो जाता है। बाकी यहाँ पर स्थिति ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते। बाकी देखिए अगर हृदय रेखा से देखा जाए तो एक रेखा और ये ऊपर गई है, तो ये जब हृदय रेखा से जो भी रेखा गुरु क्षेत्र को जा रही है तो ये अच्छे संबंधों की तरफ इशारा कर रही है। हृदय रेखा इनकी ठीक है, और थोड़ी देर किसी चीज़ की टेंस लेते हैं लेकिन उसके बाद हो ना हो फ्री हो जाते हैं, ये भी अच्छी बात हो जाती है। कोई भी विषय खराब प्रॉब्लम आती है तो थोड़ी देर टेंस लेते हैं, उसके बाद फ्री माइंड हो जाते हैं, ये अच्छी बात है यहाँ पर। बाकी हृदय रेखा ठीक है इनकी। अब देखिए माइंड लाइन की अगर बात करें तो देखिए माइंड लाइन यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती दिखाई देती है अगर कोई देखता है हाथ में, लेकिन ऐसा नहीं है, माइंड लाइन ठीक है। देखिए माइंड लाइन यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल यहाँ तक जो है ये जीवन रेखा के साथ जुड़ी हुई है, और जब जीवन रेखा के साथ हृदय माइंड लाइन जुड़ी हुई हो, मस्तिष्क रेखा, तो ऐसे जातक अपने परिवार के साथ मिलकर के चलने वाले होते हैं। यानी कि जो भी निर्णय है पारिवारिक माता पिताओं का, उन्हीं के काम में मतलब उन्हीं के द्वारा चलने वाले होते हैं, जो भी वो निर्णय लेते हैं उनके द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब माइंड लाइन हटती है वहाँ से, उस स्थिति से, तब वो स्थिति इनकी खुद की निर्णय की क्षमता की तरफ इशारा करती है। अगर देखा जाए, देखिए माइंड लाइन यहाँ आकर के ये ऐसे, ये माइंड लाइन नेगेटिविटी देती है। वैसे माइंड लाइन ठीक नहीं मानी जाती जीवन रेखा के साथ साथ चलने वाली, लेकिन ये अच्छा है कि यहाँ आकर के रेखा रुक गई। देखिए अब क्या हो है, यहाँ से यहाँ रुक गई है, लेकिन यहाँ पर दो रेखाएं बिल्कुल जुड़ी हुई हैं क्लियर, ये ऐसे। देखिए अब यहाँ पर अगर सिंगल रेखा जुड़ती तो ये अच्छी बात थी,
यहाँ मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आप नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि आप डरा देते हैं, आप पॉजिटिव रहें। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि ये जो टाइम रहेगा आपका थोड़ा संघर्षशील हो जाएगा, ये टाइम थोड़ा सा संघर्ष बना देगा। ये टाइम रहेगा आपका उम्र 24 से लेकर के 35 के आसपास का, संघर्ष बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम में इतना जाएगी, संघर्ष किसी विषय को लेकर के किस कार्य को करते हैं उस कार्यों में सफलता पाने के लिए आप संघर्ष करें, तो ये टाइम थोड़ा सा संघर्ष बना देगा। माइंड थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो नहीं रहेगा, लेकिन माइंड उस कार्य के प्रति अग्रसर बना रहेगा और संघर्षशील रहेगा। यहाँ पर ये स्थिति रहेगी। बाकी आगे स्थिति देखा जाए तो माइंड लाइन भी यहाँ पर फैली हुई है, तो हो ना हो किसी भी विषय को लेकर के मानसिक तनाव रहेगा, किसी भी विषय को लेकर के। ये एक माइनस पॉइंट यहाँ पर आता है 35-36 के बाद। वैसे तो जीवन पर्यंत हम नहीं कह सकते, क्योंकि माइंड लाइन की अगर गणना करेंगे तो बहुत आगे है। देखिए माइंड लाइन यहाँ पर बहुत क्लियर रही है, और एक रेखा इनकी ऐसे निकली हुई। ऐसे लोग बहुत लिखने के अच्छा शौकीन होते हैं, कोई डायरी लिखना या किताब राइटिंग बहुत अच्छा करते हैं, तो ये रेखा इनको राइटिंग लिखने का शौक देती है किसी भी विषय को लेकर के। और आगे रेखा ये बहुत अच्छी है, तो कुल मिलाकर के माइंड लाइन ठीक है। लेकिन हाँ, माइंड लाइन जब छोटी होती है तो एक प्लस पॉइंट होता है कि ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन एक माइनस पॉइंट ये होता है कि व्यक्ति थोड़ी देर सहनशीलता की कमी होती है। थोड़ी देर किसी चीज़ का तो सुनते रहेंगे, लेकिन उसके बाद विस्फोटक हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति की बातें सुनते रहेंगे थोड़ी देर और उसके बाद विस्फोटक बन जाते हैं, यानी गुस्सा आ जाता है और फिर सुनते नहीं किसी की भी। ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, और दो मुखी रेखा है यहाँ पर आकर के तो डबल माइंडेड भी होते हैं, ये भी पॉजिटिव बात है। और फिर ये जो उम्र रहेगी आगे धार्मिकता की तरफ इशारा करती है। जब यहाँ से ये रेखा ऐसे चंद्र क्षेत्र की तरफ घूम रही है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आगे, वो तो टाइम काफ़ी दूर है, तो उस टाइम जो स्थिति धार्मिकता की तरफ इशारा करती है। चलिए अब जीवन रेखा की बात करें तो देखिए जीवन रेखा भी इनकी ऐसे आकर के यहाँ पर चंद्र क्षेत्र की तरफ जा रही है, और ये रेखा इनकी यहाँ पर दो मुखी रेखा यहाँ हो जाती है। देखिए केतु पर्वत पर दो मुखी रेखा होने का मतलब है माफ करना, दो मुखी रेखा होने का मतलब है कि जब तक को जीवन में उतार चढ़ाव तो रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। जीवन में उतार चढ़ाव से मतलब कभी परेशानी रहेंगी, कभी थोड़ा सा अच्छा जीवन भी रहेगा, तो जीवन एक ऊंचाई नीचाइयों पर झूलता रहने वाला रहेगा। वैसे सारे काम अच्छे आसानी से हो जाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर देखें धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए आप कुछ ना कुछ काम करेंगे, धन कमाएंगे भी कोई ना कोई आप। यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ है ये, और जब ये त्रिभुज यहाँ बनता है तो ये उम्र रहेगी 20-22 साल के बाद, आसपास की उम्र 22-23 साल के बाद की, 22-23 के आसपास। तो इस टाइम पर कोई ना कुछ यहाँ पर जब ये छोटा भी त्रिभुज बना हुआ है तो ये आपको कोई ना कोई कार्य कराएगा, उससे आप धन लाभ कमाएंगे। आगे प्रोग्रेस लाइन भी है, ये लाइन देखिए सी दी गई है इनकी, ये यहाँ पर प्रोग्रेस होगी इनकी। ये उम्र रहेगी आपकी 25 के आसपास, 25 में कोई ना कोई प्रोग्रेस करेंगे आप, उसके बाद भी लगातार प्रोग्रेस है। यहाँ थोड़ा भारीपन लिए हुए रेखा है, तो हो ना हो यहाँ पर जब रेखा थोड़ा भारीपन होती है, और ये रेखा देखिए राहु रेखाएं भी आपको बारीक बारीक बहुत काट रही हैं। ये सारी रेखाएं जातक को भ्रमित करती हैं, जातक को कहीं ना कहीं किसी भी कार्य करता है तो जातक भ्रम में पड़ जाता है कि करूं तो करूं क्या, ये करूं या वो करूं। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि यानी कि आपको एक लक्ष्य निर्धारण करना होगा। कोई भी कार्य करना है तो उसको लक्ष्य पकड़ दीजिए, उस लक्ष्य को पीछे नहीं हटना है, ना घूमना है, किसी की बातों में भी नहीं आना। ये आपको पॉजिटिव सोच के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये रेखाएं आपको भ्रमित करेंगी, ना इधर का छोड़ेंगी ना उधर का, भटकाती रहेंगी। इसलिए आपको मैं सलाह दूंगा। बाकी देखिए ये रेखा यहाँ प्रोग्रेस कराएगी, ये सारी रेखाएं आपको प्रोग्रेस कराने वाली हैं आगे।
ये भी आपको प्रोग्रेस कराए, प्रोग्रेस लाइन काफ़ी। और यहाँ पर ये त्रिभुज भी बना हुआ है, ये भी अच्छा धन की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ भी एक त्रिभुज बना हुआ है। ये जीवन रेखा पर त्रिभुज होना बहुत अच्छी बात है। जातक को धन लाभ भी होता है, जातक को प्रोग्रेस भी अच्छी होती है, कोई इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो कुल मिलाकर के जीवन रेखा ठीक है। लेकिन अब स्वास्थ्य रेखा की बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य रेखा आपकी यहाँ से ये निकली और यहाँ आकर के एक स्टार नुमा यहाँ बना रही है। देखिए, स्वास्थ्य रेखा पर स्टार अच्छा नहीं माना जाता है। पेट से संबंधित समस्याएं आपको जीवन में रहने वाली रहेंगी। नाभि से नीचे यूरिन से संबंधित समस्या, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए आप अपने आप को सही रखें, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। वैसे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन जब यहाँ पर ये चीज़ होती है, अभी आपकी उम्र कम है, तो वो जब आगे धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी, जब आपकी समझ में सब आ जाने वाला रहेगा। पर बाकी मैं इशारा ही करूँगा कि स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें। फेट लाइन की बात करें तो देखिए, फेट लाइन भी आपकी यहाँ से ऐसे निकली ये और यहाँ आकर के रुक गई है। और जब फेट लाइन यहाँ रुक गई है तो उसके बाद ये लाइन भी हम फेट लाइन ही मानेंगे। जब जो भी रेखा शनि और गुरु क्षेत्र की तरफ जाती है तो जीवन ठीक रहने वाला रहेगा। बाकी रेखाएं तो ये बनती रहती हैं, जो रेखाएं छोटी छोटी होती हैं, क्योंकि ये 3 रेखा ही मेन होती हैं जो जीवन में ना बनती है, ना मिटती नहीं है, ना बदलती हैं। मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा। बाकी जो फेट लाइन ठीक है और धन की दृष्टि से देखा जाए तो भी स्थिति ठीक ही रहेगी। हाथ की अगर स्थिति को जाने तो कलात्मक हाथ है, संघर्ष भी थोड़ा रहने वाला रहे जीवन में। ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं है, लेकिन हाँ, हो ना हो, आपको धन की दृष्टि से आपको अभाव नहीं रहने वाला रहेगा। किसी भी तरीके से धन तो आपके पास आएगा। हाथ आपका ठीक है, वैसी कोई ऐसी माइनस प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव रहें। जो भी काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ें और सब चीज़ों में रिस्क लें। नेगेटिव सोचने का विषय ही नहीं है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।